हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 भर्ती भर्ती का ओरिजिनल पेपर जो 30/8/2018 को संपन्न हुआ था, जिसकी टाइमिंग थी 4 से 5 PM। इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र की खाली जगह में सही से फिट होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि यहाँ पे चित्र में सही से फिट होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शाएं। इसका जूल में मान हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला दिया है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी। इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। अगला दिया है, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी 2:3 ही होगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित क्रम में अगला चित्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये वाला चित्र अगला क्रम में यहाँ पे आएगा। आगे दिया है, एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है। तीनों अंकों का योग 8 है, तो दहाई वाले अंक का कौन सा अंक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। यह वाला चित्र संबंधित नहीं है। अगला है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। अगला है, नवंबर 2017 में भारत की प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन को आयोजन स्थल की पहचान करें। तो आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला है, यदि 157 लीटर तेल का मूल्य 29,763.65 है तो तेल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा। दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 189.58 रुपये। अगला दिया है 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन आय, और इसको देख लीजिएगा क्या कह रहा है। उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धनराशि कितनी है। तो एक सप्ताह में अर्जित धनराशि कुल कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा 2800। अगला है, यक्ष की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, यक्ष मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, तो वाई की माँ यक्ष से क्या संबंध है। इसका सही आंसर होगा दादी या नानी। आगे दिया है, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। इसमें सही उत्तर के साथ मिलान करना है तो इसके कार्य का मात्रक क्या होगा, यानी कि कार्य का जूल होगा, तो इसका डी वाला के साथ मिलेगा। बैटरी बैटरी का मात्रक क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ए वाला होगा इसका। शक्ति का मात्रक क्या होता है, सी वाला होगा, किलोवाट घंटा। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो बी वाला होगा। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त संख्या है। संयुक्त मतलब जो किसी न किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, तो वह 51 हो जाएगी। अगला दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। इसमें पूछ रहा है, बिंदु ई और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम दूरी रूट में 466 होगा। अगला दिया है, 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7/5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 49। उस उत्तर चित्र का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट को दिखाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने से
बने चित्र को दिखाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसमें एक कथन दिया गया है और इसका वाक्य दिया गया है, तो इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो विकल्प 1 और न ही विकल्प 2 पर्याप्त है। अगला है फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया देश में। यदि काट अल्फा इजकल टू √2+1 है तो tan अल्फा माइनस काट अल्फा का मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा -2 होगा। अगला है सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्हें ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा सम्मानीय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर होगा पवन चामलिंग। अगला है यदि यक्ष की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है तो वाई के पति की बहन यक्ष की क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 चाची, मामी, फूफी, बुआ, मौसी या ताई। अगला है एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है, इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 2 सेकंड समय लगेगा। आगे दिया है जिस प्रकार दांत का संबंध टूथपेस्ट से है तो उसी प्रकार बाल का संबंध शैम्पू से है, यानी कि दांत को टूथपेस्ट से साफ करते हैं तो दांत बाल को शैम्पू से साफ करते हैं। आगे प्रश्न दिया है, इसको देख लीजिएगा क्या कर रहा है। दिए गए ग्राफ के आंकड़े कारोबार की स्थापना हेतु चीन की यात्रा करने वाले व्यक्तियों का देशवार एवं वायुवार विवरण प्रदान है। यदि वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन की यात्रा की तो 20 से 40 वर्ष की आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या कितनी है, यानी कि 20 से 40 वर्ष का प्रतिशत कितना दिया है, तो इसमें साफ पता नहीं चल पा रहा है। तो 20% है, तो किसका, तो 5 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, उसी को बस हल कर देना है, लगभग 1 लाख होगा, सॉरी 2 लाख होगा। आगे दिया है 27 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर 36 होगा। आगे दिया है 28, ऊपर दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है, चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसके वर्गों की संख्या 7 हो जाएगी। अगला है केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुगम्य भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में किसके लिए सरलता में से प्रयोग योग्य पुस्तकालय सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की है, तो यह दिव्यांग के लिए। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं, तो कोंकण और ये सब क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला चित्र, इससे संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। आगे जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/8 गुना हो जाएगी। जीना की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। आगे उस समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुनें, तो इसमें कौन सा गलत सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्किन्स CnH2n+3। आगे है जया और विजया के भार का अनुपात 4:5 है, यदि उनके भार का योग 72 kg है तो विजया का भार कितना होगा, तो विजया का भार हो जाएगा 40 kg। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है,
तो इसका सही आंसर होगा जाइलम। अगला दिया है, इसमें पूछ रहा है पूरी दीवार लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे, तो इसका सही आंसर होगा 109 घंटे। भारत के पूर्व बल्लेबाज और अब कमेंटेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा का किस नाम से 17 जनवरी 2018 को लोकार्पण किया गया। इसका सही आंसर होगा इम्परफेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है, तो यह Al यानी कि एल्यूमिनियम होगा। अगला दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर और DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। कोण A को द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को बिंदु D पर काटती है। CA की लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 12.5 मीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16,384 का वर्गमूल है, इसका आंसर होगा 128। आगे है, कौन सा आरेख परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। इसमें पूछ रहा है अब वह व्यक्ति किस दिशा में है, तो इसको पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। इसका सही आंसर होगा उत्तर दिशा। आगे दिया है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका एक का निर्माण होता है, तो इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। 44 नंबर प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली आमिर खान अभिनीत दंगल फिल्म के निर्देशक कौन है, इसका सही आंसर होगा नितेश तिवारी। आगे 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी, इसका सही आंसर होगा 475। आगे दिया है, यदि किसी कार्य में 5 लाख लोग चीन का दौरा करते हैं तो 20 वर्ष से कम आयु के चीन की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है, तो 20 वर्ष कम, 20 वर्ष से कम का कितना है, तो इसमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टीरियो की पुनर्बिक्री पर 12.5% कमाया। यदि उसने स्टीरियो को इतना 1680 का खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा, तो इसका सही आंसर होगा 1890 में बेचा होगा। आगे, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या होगा, इसकी गति हो जाएगा 6.76 मीटर प्रति सेकंड। आगे, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए, तो इसका सही आंसर होगा 100 मीटर पर सेकंड। आगे, नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। आगे दिया है, कथन और धारणा का प्रश्न दिया है, दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही है। इसमें धारणा क्या दिया है, प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है। दूसरा दिया है, 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी। इसका सही आंसर होगा धारणा 1 और धारणा दोनों अंतर्निहित है। आगे प्रश्न दिया है, वक्तव्य और कार्रवाइयों का प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। इसका कार्रवाइयाँ क्या दिया है, सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए, गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करते हैं। आगे दिया है, इसमें पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा एफ। अगला है, पीतल निम्नलिखित में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर होगा पीतल किससे बनी है, तो तांबा और जस्ता से। अगला है, पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी
के साथ मिलकर इसे 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, इसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 घंटे। अगला दिया है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? तो इसको समरूप अंग कहा जाता है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र में रिक्त स्थान में सही तरह से आएगा। तो इसमें कौन सा सही तरीके से फिट होगा? तो ये ऑप्शन ए वाला होगा। अगला है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितना होगा? तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 102। अगला है, चाइना को कैसे कोडेड किया जाता है? चीन को ECIHL के रूप में कोडेड किया जाता है, इजिप्ट को TEYGP के रूप में कोडेड किया जाता है। तो चाइना प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो इसका कौन सा सही होगा? तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है, ये दोनों में से कोई एक उठाएंगे तो प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से भारत की बाएं हाथ की कौन सी महिला फिरकी गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा घोषित वर्ष की दोनों एक दिवसीय और T20 टीमों में आने वाली एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा एकता बिष्ट। अगला दिया है, एस सोमनाथ एक भारतीय अंतरिक्ष इंजीनियर और रॉकेट प्रौद्योगिकी में किसके नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही हो जाएगा एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्वाचित हुए हैं। अगला है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके बाह्यतम कोश में से 2 अपूर्ण होते हैं, यही वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अगला है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस नाम की अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ करने की योजना बना रही है? तो यह जियो कॉइन के नाम से योजना बना रही है। अगला है, 3 संख्याओं का माध्य 15 है, इन आंकड़ों का समुच्चय 8 है जबकि 2 न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 20 हो जाएगी। अगला है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगला है, एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? यह जूल में हो जाएगी 1152 × 10⁻6 जूल। अगला है, Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? तो यह सिल्वर क्लोराइड होगा। अगला है, 96, 156 एवं 60 का महत्तम समापवर्तक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रवृत्ति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, यही वाला गलत होगा। अगला दिया है, निम्न को सरल करें, इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -24। अगला प्रश्न दिया है, कोरोनियल ऊपर दिए गए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी? तो इसमें यहाँ पे दर्पण जब लगाएंगे तो इसकी छवि क्या बनेगी? तो इसकी छवि बन जाएगी ऑप्शन सी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो यह 9 से विभाज्य के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड़ देते हैं और देखते हैं कि कौन 9 से विभाज्य हो रहा है। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला दिया है, श्री यक्ष से सुश्री बाई ने कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी है, सुश्री बाई की बेटी श्री यक्ष की क्या है? तो अब भतीजी या भांजी होगी। अगला दिया है, पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय
1 घंटे के लिए तक चालू रखा जाता है तब टंकी को भरने के लिए कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 घंटे 48 मिनट। हमारे चैनल पर यह चौथी वीडियो है। यदि पसंद आया है तो 3 और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर देखें।